हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। अगर आपका भी सपना है एसएससी जीडी में वर्दी पढ़ने का मेरे भाई, ये सवाल को एग्जाम में उड़ाने से मिलेगा। आज के इस एपिसोड में डिस्काउंट यानी कि बट्टा का ऐसा स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद गणित का डर भाग जाएगा मेरे भाई। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास शानदार, जानदार, धमाकेदार होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और एसएससी जीडी में उनका भी सपना है वर्दी पहनने का मेरे भाई। एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे हर एक टॉपिक का, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन को आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए फटाफट से। आज का पहला सवाल है। आज के क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन का क्लियर अप्रोच सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से उड़ा सकते हैं मौखिक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। आज का पहला सवाल है, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,510 रुपया हो जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, जो भाई हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं, पिछला एपिसोड जाकर के एसएससी जीडी के लिए जितने भी एपिसोड बनाए गए आप देख लीजिए। सीखने के बाद एक से एक स्मार्ट अप्रोच आप सीख जाइएगा वहां वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए सवाल में बस एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल आप जब भी बनाइएगा एग्जाम में तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर यानी कि एमपी पर अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो सवाल है मेरे भाई, 25% छूट देने के बाद वस्तु को बेचा गया है 9,510 रुपया में। 25% डिस्काउंट के बाद बेचा गया यानी सामान को बेच दिया गया होगा मेरे भाई 75% पर, क्योंकि 25% डिस्काउंट दिया गया और सामान को बेचा गया है 9510 रुपया में। कहा अंकित मूल्य बताइए, 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 9510 बट्टा में 75 और गुना का 100, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 0। अब कुछ करना नहीं है मेरे भाई, 3170 को 4 से गुना करना है, 0 लिखेंगे। 4 को 7 से गुना करेंगे 28, तो 2 हो गया, 4 और 2 6 और 4 तिया 12, 12,680 रुपया सामान का एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में मेरे भाई घबराना नहीं है, गणित का डर दूर भगाना है। एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद गणित विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई एसएससी जीडी में अगर सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है, तो गणित के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मौखिक करना है, आधा से ज्यादा प्रश्न को। तो चलिए, सवाल में कुछ नहीं था मेरे भाई, सामान को 25% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा था यानी 75% पर बिक रहा है मेरे भाई, रुपया में 9,510 रुपया, 100% यानी कि अंकित मूल्य यहाँ से निकाल दिए 12,680 रुपया का सामान था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे भाई, ताकि हम एक से एक स्मार्ट अप्रोच आप लोगों के बीच में लेकर के आ सके। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला सवाल है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंट में क्रय मूल्य जो होता है भाई 100% होता है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होता है मेरे भाई, 100% होता है और विक्रय मूल्य लाभ हानि पर डिपेंड करेगा। क्रय मूल्य 100% है और सामान खरीदा गया है 220 रुपया में, 100% का वैल्यू है 220 रुपया। सवाल में कहा मेरे भाई 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी 100% का सामान था, 20% प्रॉफिट यानी सामान बेचा जा रहा है 120% पर, बस 120 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 220 बट्टा में 100 गुना में 120। अब कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काटेंगे, 12 दूना 24, 4 हो गया, 12 दूना 24, 25 और 26, 264 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में कोई दम नहीं था मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को आप मौखिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य परसेंट में हमेशा 100% होता है मेरे भाई, तो 100% का वैल्यू सवाल में दिया है, क्रय मूल्य 220 रुपया है, 20% लाभ लेकर के सामान को बेचना है, 20% लाभ यानी सामान को 120% पर बेचना है, 120% का वैल्यू निकाल दिए, कितना है 264 रुपया। ठीक है, ये सब आसान आसान टाइप का क्वेश्चन है, तो दिल थाम करके बैठिए, हम लोग धीरे धीरे आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते करते एकदम हाई लेवल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, तो दिल थाम करके रहना है। और बढ़ते हैं हम लोग फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 रुपया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई, डिस्काउंट मिल रहा है 12% का, यानी सामान मिल जा रहा है मेरे भाई 88% पर, रुपया में सवाल दे रखा है
13,200 रुपया। अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य बोले तो भाई यहाँ से 100% निकालिए, उत्तर पाइए सेकंडों में। 13,200 बट्टा में 88 या गुना में 100। भाई 11 से काटो, 11 8 88, 11 से कटेगा 12 बार में, ठीक है। 12 से 8 से ये कट जाएगा, 15 8 120, यानी कि रुपया आ गया आपका 15,000 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। यानी सवाल का अंकित मूल्य कितना हो गया मेरे भाई? 15,000 रुपया। सवाल भी कुछ नहीं था मेरे भाई, 12% डिस्काउंट पे सामान बिक रहा है, यानी 88% पर बिक रहा है, रुपया में 13,200। अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, 100% निकाल दिया, 15,000 रुपया आ गया एमआरपी, ठीक है। इस टाइप का सवाल रहेगा तो मौखिक सॉल्व करना है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह नगद भुगतान करने पर घटी हुई कीमत पर 10% की और छूट प्रदान करता है। ग्राहक को उस वस्तु के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा जिसका अंकित मूल्य 5,000 रुपया है? शानदार सवाल है मेरे भाई। अंकित मूल्य एमआरपी दिया है 5,000 रुपया है, ठीक है। आप कैश में लीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एक डिस्काउंट आपको 20% का तो मिलेगा ही मिलेगा सामान खरीदने पर, और कैश में लीजिएगा नगद में तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 डिस्काउंट मिल गया मेरे भाई। 5,000 का सामान है, हम खरीदने गए तो दुकानदार 20% का डिस्काउंट दे देगा, यानी सामान मेरे को मिलेगा 80 बट्टा में 100, और हम कैश में लिए हैं पैसा दे करके तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल गया। 10% डिस्काउंट मिले तो 90 बट्टा में 100। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए मेरे भाई, ठीक है। 8 पंचे 40 और 40 को 90 से गुना कर देंगे, क्या रुपया आ गया? 3600 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। 5,000 का सामान था, ठीक है, 20% डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है, लेकिन हम कैश में ले रहे हैं, ठीक है, पैसा दे करके, तो 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 5,000 का सामान का कितना देना होगा? 3600 रुपया, ठीक है। जब इस टाइप का सवाल आए तो उड़ा देना है एकदम। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपया रखा। यदि वह इसे 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 2500 का सामान है पर 2 डिस्काउंट मिल गया है, 20% का और 10% का। कुछ नहीं करना था, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। एमआरपी 2500 रुपया है, इसमें 2 डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा 10% का। 20% डिस्काउंट बोले तो 80 बट्टा 100, 10% डिस्काउंट है 90 बट्टा 100। 100 में से घटा के लिखना है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 25 और 8 को गुना करेंगे, 25 8 200 हुआ, 200 को 9 से गुना कर देंगे मेरे भाई, यानी कि 1800 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो उड़ा देना है, बस इतना ध्यान रखना है इस टॉपिक में मेरे भाई। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 2500 का सामान है, उसमें 2 डिस्काउंट मिलता है, 10% का और एक 20% का। तो यहाँ से 2500 का सामान कितना मिल जाएगा? 1800 रुपये में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बार होगा सपना साकार की हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चन को आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। 2000 रुपये पर अंकित मूल्य एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट के साथ बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सवाल आसान है, सेम क्वेश्चन है ना। 2000 रुपया सामान का दाम है, 2 डिस्काउंट मिल रहा है 20% और 10% का। 20% डिस्काउंट बोले तो 80 बट्टा 100, 10% है तो 90 बट्टा 100। 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए यहाँ से। देखिए 2 को गुना करेंगे आपसे तो 16, 16 को 9 से गुना करेंगे भाई 144, और जीरो चिपकाएंगे, यानी 1440 रुपया में सामान मिल जाएगा। इस टाइप का आसान आसान क्वेश्चन को मौखिक करना है मेरे भाई, और आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, थाम करके बैठे रहिए, एक से एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आसान आसान कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। यदि दुकानदार 10% का छूट और फिर 10% नगद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई सवाल लीजिए, 2 डिस्काउंट है 10% का, ठीक है। 1600 रुपया दाम है। दाम कितना है भाई? 1600 रुपया। 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2 बार लिखिए घटा के, 90 बट्टा में 100, फिर लिखेंगे मेरे भाई 90 बट्टा में 100। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से सॉल्व करना है मेरे भाई। 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो काटेंगे, 9 को 9 से गुना करेंगे मेरे भाई 81 हुआ, 81 को गुना कर देना है 16 से, 1296 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सामान 16 का 100 का था, 2 डिस्काउंट मिला है 10% का, ठीक है। तो रुपया कितना हो जाएगा? 1296 रुपया।
आसान आसान सवाल को मौखिक के उड़ाते चलना है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि इसे 15% और 20% कर्मिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है मेरे भाई। सामान का दाम कितना था? 800 रुपया। दो डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे भाई, 15% या 20%, घटा के गुना करे के है और कुछ नहीं। 15% डिस्काउंट बोले तो सामान 85% बट्टा में 100, 20% है मेरे भाई 80 या बट्टा में 100। कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझ जाइए यहाँ पे, ठीक है। 17 पचे 85 और 20 पंचे 120 से काटेंगे मेरे भाई, 20 चौका 80। कोई दिक्कत? अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। यहाँ 8, 17 और 4 इस सबको गुना करेंगे मेरे भाई तो 544 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में मेरे भाई, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बगैर समय गवाए हुए एक से एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करना है और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे भाई। एक से एक धमाकेदार कंटेंट लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के बीच में, तो पेशेंस रखिए और सब्सक्राइब डेफिनेट करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु पर 250 रुपए का मूल्य अंकित है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसा शानदार तरीका बताएंगे, सेकंडों में मौखिक सॉल्व होगा मेरे भाई, ठीक है। बस इतना बात याद रखना है इस टॉपिक में, MP बराबर CP, बस ये चीज याद रख लीजिए मेरे भाई। डिस्काउंट जो होगा ना वो MP पर और लाभ हानि CP पर, बस इतना ही करना है। सवाल में जो चीज दिया है सब इसमें बैठा देंगे, उत्तर सेकंडों में पाएंगे। MP बराबर CP याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। सवाल में अंकित मूल्य है 250 रुपया, लिख दिए। डिस्काउंट इसी पर देना है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में 8% का डिस्काउंट है। 8% का डिस्काउंट है, 100 में से घटा के लिखेंगे 92 बट्टा 100। और प्रॉफिट हो रहा है भाई 15% का लाभ हो रहा है। लाभ हानि किस पर? CP पर। इधर लिखेंगे CP गुना 115 और बट्टा में 100। 2 सेकंड में बनेगा मेरे भाई। 100 से 100 काटे, 5 से काटेंगे 50 बार में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 23 चौका 92, 50 चौका 200, यानी कि आपका CP निकल गया 200। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे मेरे भाई सब चीज बैठा देना है, याद रखना है सिर्फ MP बराबर CP। डिस्काउंट हमेशा MP पर, लाभ हानि CP पर। सवाल को सेकंडों में उड़ा देना है। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट का पेशकश की। उसने अंततः वस्तु को कितना में बेचा? दो छूट मिला है मेरे भाई, 5% और 7% का। देखिए 4000 का सामान है, 5% डिस्काउंट दिया यानी 95 बट्टा में 100, 7% यानी 93 बट्टा में 100। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो काटे 3, 1 जीरो और काट दिए। 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से ये भी कटेगा, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा मेरे भाई 2 दूनी 4, 19 दूना 38 और 38 को 93 से गुना करेंगे 3534 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था मेरे भाई। 4000 पर 2 डिस्काउंट देना था, 5% और 7% का। सामान का दाम कितना हो गया? 3534 रुपया। ऐसे ऐसे आसान सवाल को आपको मौखिक के उड़ा दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक कुर्सी पर 8% और 6% की 2 कर्मिक छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपया है। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। भाई मेरे 1200 रुपया का सामान है, इस पर 2 डिस्काउंट मिल रहा है, एक 8% का मिल रहा है और एक 6% का मिल रहा है। कुछ करना है, 8% मिल रहा है यानी 92 बट्टा में 100 और 6% मिल रहा है यानी 94 बट्टा 100। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 से मेरे भाई ये भी कट जाएगा, 25 चौका 100। अब सबको गुना करना है और भाग लगा देना है मेरे भाई। 25 को 3 गुना 92 गुना 94 और बट्टा में 25, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं था, सबको गुना करके 25 से भाग लगाइएगा मेरे 37.76 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के आसान आसान सवाल को आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी 18% और 20% की 2 कर्मिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11000 रुपया है, विक्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। अंकित मूल्य दिया हुआ है 11000 रुपया, ठीक है। 2 डिस्काउंट मिल रहा है, 18% का मिल रहा है मेरे भाई 82 बट्टा 100, एक डिस्काउंट मिल रहा है 20% का 80 बट्टा में 100। बस इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है, और कुछ नहीं करना। 1 2 3 और 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए मेरे भाई, ठीक है। 11 को गुना करना है 8 से, 11 88 और उसको गुना कर देना है 82 से 16 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था मेरे भाई। 11000 था
और उसमें 2 डिस्काउंट दे रखा था, ठीक है, 18% और 20% का। तो यहाँ से उत्तर आ गया 7,216 रुपया। जब भी इस टाइप का छोटा मोटा क्वेश्चन है तो उड़ा देना है नौके, और सब क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरविंद ने कर्मिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी जिसमें कर्मिक रूप से 20% और 25% की छूट दी गई थी, और बिल के रूप में 6,000 रुपए का भुगतान किया। वस्तु का एमआरपी कितना था? कुछ करना नहीं है मेरे भाई, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है। सामान का एमआरपी ही निकालना है। 2 डिस्काउंट दिया गया है 20% का, यानी कि 80 बट्टा में 100, एक 25% का है मेरे भाई, 75 बट्टा में 100, और बिल भी कितना पेमेंट किया है मेरे भाई? 6,000 रुपया। तो कुछ करना है, इसको सॉल्व करना है। 20 चौका 80, 20 पंचा 100, 5 से काटेंगे मेरे भाई, 15 पचे 75, 4 से ये भी कट जाएगा, 25 चौका 100, और 5 से काटेंगे 25 25, और 5 से कटेगा 5 3 15, 3 से कट जाएगा ना मेरे भाई 2000 से, ये आपका हो जाएगा 10,000 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाए आसानी से उड़ा देना है, डिस्काउंट एमआरपी पे देना है मेरे भाई, और भुगतान किया है 6,000 रुपया, यहाँ से एमआरपी निकल गया 10,000 रुपया। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाएंगे मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। गणित के मैक्सिमम क्वेश्चन आप मौखिक करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। इतने स्मार्ट अप्रोच आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15% और 6% कर्मिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9588 रुपया है, अंकित मूल्य क्या है? सेम सवाल है मेरे भाई, सवाल में कुछ नहीं है। पूछा है मेरे भाई, पहला डिस्काउंट है 15% का, यानी 85 बट्टा का 100, दूसरा डिस्काउंट है 6% का, यानी कि 94 बट्टा में 100, और सामान का यहाँ दिया गया है विक्रय मूल्य 9588 रुपया है मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 20 बार में, 17 से ये भी कर जाएगा मेरे भाई, 17 पचे 85, 17 छका 102, और 17 से ये कट जाएगा 17 चौका 68, 564 बार में कट गया। 94 से कट जा रहा है मेरे भाई, 6 बार में कट गया, ठीक है। अब एमआरपी यहाँ से निकल जाएगा भाई, क्रॉस गुना करना है, सबको गुना करेंगे मेरे भाई, 20 गुना 100 गुना 6, यानी कितना आ गया आपका 12,000 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा आसान तो उड़ा देना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया। उसने 10% और 10% की 2 कर्मिक छूट दी। यदि दुकानदार इसे 1458 रुपया में बेचता है तो अंकित मूल्य बताइए। भाई छूट है एमआरपी पर, ठीक है, अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर 2 डिस्काउंट दिया है 10% का, 90 बट्टा में 100, फिर लिखेंगे 90 बट्टा में 100। सामान बेच कितना दिया है मेरे भाई? 1458 रुपया में। अब कुछ नहीं करना है, बड़ा ध्यान समझिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटे 9 को गुना करेंगे मेरे भाई 81, और 81 से ये कट जाएगा 18 बार में, 81 का 81, 81 8, ठीक है। तो यहाँ से एमआरपी आपका निकल गया टोटल 1800 रुपया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बड़ी आसान सवाल है मेरे भाई, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे देना है और सवाल का उत्तर सेकंडों में बना देना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ओवरकोट 16% और 25% की कर्मिक छूट पर 1260 रुपया में बेचा जाता है। ओवरकोट का अंकित मूल्य ज्ञात करें। आसान सवाल है मेरे भाई, ठीक है। एमआरपी निकालना है, और एमआरपी कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट पहला है 16% का, यानी कि 84 बट्टा में 100, दूसरा डिस्काउंट दिया है मेरे भाई 25% का, यानी 75 बट्टा में 100, और सामान को बेच दिया है कितना में? 1260 रुपया। अब खाली सॉल्व करना है मेरे भाई। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे मेरे भाई, 3 चौका 12, ठीक है, 3 2 6। अब यहाँ पे काटते हैं 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूनिया 4 एकम 4, 21 से मेरे भाई ये कट जाएगा, 21 दूना 42, ठीक है। अब यहाँ से भाई क्रॉस गुना करेंगे, एमआरपी आपका आ जाएगा, इधर 100 है, और कोना कोनी गुना करेंगे 20, यानी कि 2000 रुपया। जब इस टाइप का सवाल रहे तो उड़ाना है सिर्फ, ठीक है। डिस्काउंट एमआरपी पे देना है मेरे भाई, ठीक है। इसका एमआरपी अंकित मूल्य निकल गया कितना? 2000 रुपया, ठीक है। जब इस टाइप का सवाल है, सब एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की कर्मिक छूट के बाद उसे 9504 रुपया में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, एमआरपी निकालना है, ठीक है। पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का, यानी 90 बट्टा में 100, दूसरा डिस्काउंट है 12% का 88 बट्टा में 100, और सामान बेचा गया है मेरे भाई 9504 रुपया में। अब तो सब सेम टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए मेरे भाई, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना। बस इसको काट के सॉल्व कर लेना है, यहाँ से एमआरपी निकाल लेना है, और आपका एमआरपी निकलेगा 12,000 रुपया, ठीक है। बगैर समय गवाए हुए हम लोग इतना इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है
ठीक है, सबको बस थोड़ा सा लॉजिक बता देते हैं, आप आगे सॉल्यूशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर सके। तो एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबको बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा आप घर पे बैठ के पेन और पेपर उठा करके उसको अच्छे से गुना भाग कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4500 रुपया के अंकित मूल्य वाला एक कॉफी मेकर 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। कॉफी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसान सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। इसका एमआरपी दिया है 4500 रुपया, 3 को डिस्काउंट दिया गया है, 20% है, 10% है, 5% है। 20% डिस्काउंट बोले तो 80 बट्टा में 100, 10% बोले तो 90 बट्टा में 100, 5% बोले तो 95 बट्टा में 100। अब यहाँ से सॉल्व करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है। देखिए 19 बजे 95, 20 पंचे 100, 20 से काटेंगे मेरे भाई, 20 चौका 80। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक है, 1 जीरो से 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेगा मेरे भाई 5 × 45। ठीक है, अब ऊपर में जितना भी डाटा है 9 दूना 18, 18 को एक बार लिख देते हैं मेरे भाई, और फिर 19 और 9 को लिख देते हैं। 9 गुना 19, इसको गुना कर दीजिएगा, 3078 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो उड़ा दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1500 रुपया पर 10%, 15% और 4% की लगातार छूट बराबर है। आसान सवाल है मेरे भाई। ठीक है, 12,500 रुपया है, इस पे डिस्काउंट दिया हुआ है 10, 15 और 4% का। 10% डिस्काउंट बोले तो 90 बट्टा 100, 15% यानी 85 बट्टा 100, 4% बोले तो मेरे भाई 96 बट्टा में 100। अब कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से बस इसको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, 4 से मेरे भाई इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 चौका 96। अब कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा मेरे भाई 12 बार में। अब सबको गुना करना है, 9 पचे 45, ठीक है, गुना 17 और गुना 12, सबको गुना कर देंगे 9180 रुपया ये आएगा। अब सवाल में मेरे भाई अगर डिस्काउंट पूछता कितना का छूट मिला, तो सामान कितना का था मेरे भाई 12,500 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12,500 का। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो 12,500 का सामान था, आप ले रहे हैं 9,180 रुपया में, तो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 9,180 रुपया का, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको डिस्काउंट कितना का मिला है, 3320 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। सवाल में आपसे जो पूछ ले मेरे भाई उसका उत्तर आप सेकंडों में, अगर डिस्काउंट पूछता तो सामान था 12,500 का, इतना में लिए घटा दिए 3320 रुपया आ गया। अगर पूछता सामान कितना का था भाई तो 9,180 रुपया का था। दोनों चीज में से कुछ भी पूछ ले एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपया है भाई, एमआरपी दिया हुआ है जैकेट का। ठीक है, कितना 3500 रुपया। सवाल में एक दुकानदार उस पर 5% छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% का छूट देता है। पहले 5% का दिया मेरे भाई तो 95 बट्टा में 100, फिर 15% का दिया मेरे भाई 85 बट्टा में 100। आगे बढ़ते हैं, कहा और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। फिर से भाई 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 80 और बट्टा में 100। अब सवाल में कहा है किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा। भाई कुछ करना है, सामान 3500, पहला डिस्काउंट 5%, दूसरा 15 और तीसरा 20 का। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक है, तो आप तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, जो 2261 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है मेरे भाई, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 2 जीरो से ऐसे 2 जीरो काट दीजिएगा, 20 से काटिएगा, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिएगा मेरे भाई 17 बचे 85। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना है बढ़िया से, जो है 2261 रुपया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छोड़ इसलिए दिए है मेरे भाई ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए। जितने एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपया था, लेकिन दुकानदार 20% और 10% की दोहरी छूट दिया, अतः उसे किस मूल्य पर बेचा होगा। भाई देख ध्यान से, 1 लाख का सामान है। ठीक है, इसमें 2 डिस्काउंट दिया गया है मेरे भाई, 20% और 10% का। 20% डिस्काउंट बोले तो 90 बट्टा में 100, 10% डिस्काउंट बोले तो 90 बट्टा 100। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो काटे मेरे भाई, 9 8 को गुना करेंगे 72, उस पर 3 जीरो लगा देना है, यानी 72,000 रुपया में हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल है, 1 लाख का सामान था मेरे भाई, 2 डिस्काउंट दिया, सामान कितना मिलेगा 72,000 रुपया में। आसान था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सवाल है, एक दुकानदार सभी कपड़ा पर 20% छूट प्रदान करता है। कोई भी कपड़ा खरीदिए 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को 5% का एक्स्ट्रा छूट प्रदान करता है। कैश में लीजिएगा पैसा दे करके 5% का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सवाल में कहा 7200 रुपया के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा। भाई 7200 रुपया का जैकेट है,
आप गए दुकान में सामान खरीदने के लिए 7200 रुपया का आप जैकेट लिए, तो दुकानदार अपने मन से 20% का आपको डिस्काउंट देगा, यानी 80 बट्टा 100। लेकिन आप पैसा देकर के लिए हैं, कैश में लिए हैं, नोट देकर के, तो भाई 5% का और आपको मिलेगा। आप अच्छे ग्राहक हैं। 95 बट्टा का 100। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 19 बजे 95 और 20 पंजे 120 से काटेंगे मेरे भाई, 20 चौका 80। सबको 72 4 और 19 को गुना कर दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ से आपका आ जाएगा 72 रुपया। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई, आसानी से बना दीजिएगा। 7200 का जैकेट था, आपको दुकानदार 20% अपने मन से देगा। पैसा देकर के लिए है कैश में, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, यानी आप जैकेट कितना में खरीदिएगा, 5472 रुपया में। आसान आसान सवाल है मेरे भाई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और एसएससी जीडी में वर्दी का सपना देख रहे हैं, तो उनका सपना बिल्कुल साकार होगा मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की 3 कार्मिक छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। 3 को डिस्काउंट मिला। इसका अंकित मूल्य मेरे भाई 18,000 रुपया है। शुद्ध विक्रय मूल्य पूछा, ध्यान दीजिए 18,000 का सोफा है मेरे भाई, ठीक है। इसमें आपको 3 डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट है 10%, 5%, 2%। 10% बोले तो 90 बट्टा 100, 5% 95 बट्टा 100 और 2% 98 बट्टा 100। और कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, उत्तर सेकंडों में आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। 150 82.2 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे से घर में गुना भाग बैठ करके आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल का जो टाइप है मेरे भाई सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 30% और 4% की क्रमागत छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1950 रुपया है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। सामान का दाम है 1950 रुपया। 3 डिस्काउंट दिया गया है, 15%, 30%। 15% बोले तो मेरे भाई 85 बट्टा 100, 30% यानी कि 70 बट्टा में 100, 4% का है यानी कि 96 बट्टा में 100। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। जब आप इसको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 1113। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आसान आसान वाले हैं, इसको जोड़ घटाव गुना भाग घर पे कर लेना है बैठ कर आराम से। और हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिया अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देती है और फिर भी 18% का लाभ अर्जित करती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि उसके अंकित मूल्य 944 रुपया है? मेरे भाई इस टाइप के सवाल कभी बताए हैं ना, डिस्काउंट भी है, लाभ भी है, अंकित मूल्य भी है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। जब इस टाइप का सवाल है मेरे भाई, एमपी बराबर सीपी, बस ये है ब्रह्मास्त्र याद रखिए। और कुछ नहीं, सवाल को सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर, लाभ हानि सीपी पर। सवाल में भाई एमपी दिया हुआ है 944 रुपया है, डिस्काउंट इस पर दे रहा है 5% का, यानी 95 और बट्टा में 100। इधर लिखेंगे मेरे भाई सीपी, सीपी नहीं पता है, सीपी निकालना है, लाभ हानि इसी पर लेना है मेरे भाई। 18% का लाभ है, 118 और बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, ठीक है। 118 से ये कटेगा 8 बार में, 8 को 95 से गुना करेंगे, 760 रुपया सीपी निकल गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछे एग्जाम में, ठीक है, जिसमें मेरे भाई डिस्काउंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी है, एमपी भी है, सीपी भी पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, एमपी बराबर सीपी याद रखना है, सेकंडों में उड़ा देना है, ठीक है। तो सीपी यहाँ से निकल गया 760 रुपया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार तरीका है मेरे भाई, इस तरीके से आप बहुत सॉल्व कर सकते हैं। डीलर एक वस्तु पर 25% की अतिरिक्त छूट देता है, जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। यदि एक खरीदार वस्तु के लिए 1500 का भुगतान करता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है मेरे भाई। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे। तो पहले से आपको 20% मिला हुआ है, यानी 80 बट्टा का 100। एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है मेरे भाई 25% का, यानी 75 बट्टा में 100। और आप पैसा जमा किए हैं सामान के लिए 1500 रुपया। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, 25 किया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 20 बार में, 20 पंचे 100, 3 से कटेगा 3 पंचे 15, 500 बार में, बाई क्रॉस गुना करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से एमआरपी निकल जाएगा आपका, ठीक है। 5 को 500 से गुना करेंगे यानी कि 2500 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। इस पूरे टॉपिक में बस इतना बात ध्यान रखना है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो आसानी से उड़ जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपया है और दुकानदार 9.5% की छूट देता है। पंखे का विक्रय मूल्य कितना है? शानदार सवाल है मेरे भाई। जब इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। 1850 रुपया, इस पे डिस्काउंट दिया गया है 9.5% का। देखो मेरे भाई
9.5% का डिस्काउंट है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए ताकि सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 95% के लिए बट्टा में 100, दशमलव उड़ाइएगा तो एक जीरो और लग जाएगा मेरे भाई। 5 से काटते हैं, 19 5 95, 5 से काटेंगे 2 बार 200, 19 बट्टा 200 यानी 200 का सामान पर 19 रुपया का डिस्काउंट है मेरे भाई। सामान का दाम 200 होगा, उसमें 19 का डिस्काउंट लेंगे यानी सामान मिलेगा भाई 181 में। कितना का सामान था मेरे भाई? 200 का। अब यहाँ 2 जीरो से जीरो काटेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे मेरे भाई। 1674.25 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? जब भी भाई दशमलव में रहे तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर दीजिए, सवाल आसान हो जाएगा और सेकंडों में बन जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल था, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और सभी दोस्तों को भेजिए जिनका गणित कमजोर है। एक से एक बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। और जिनको पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर एक से एक बेहतरीन कंटेंट डला हुआ है, आप पीडीएफ लोड करिए और बनाइए और एग्जाम में सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।